आज हम केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका है चैप्टर नंबर 3 जल। इसमें से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाने के एबल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने यदि मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि चैप्टर नंबर 3 जल से ही सबसे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और अब यदि आपके थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछी जाती है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जल से और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, और इसमें आपको कंप्लीट आंसर लिखने रहता है। मतलब कि जल की कठोरता पर यदि सूक्ष्म टिप्पणी करने के लिए पूछ दिया या फिर जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो इसमें आपको अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता के बारे में एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जल की कठोरता को परिभाषित कर देने से आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस एटलीस्ट इतना तो एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, और आपको इसके कारण भी एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट यदि घुले होते हैं तो इस प्रकार की कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं, जबकि वही अस्थायी जो कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स घुले होते हैं। तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तब जाकर के जल की कठोरता से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनेगा, और आप यदि इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आपका बफर विलयन। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका? अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बफर विलयन। बफर विलयन से आप क्या समझते हैं ये पूछा जाता है, और ये जैसे ही पूछा जाएगा दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट को अम्लीय बफर विलयन के बारे में भी बताना है और क्षारीय बफर विलयन के बारे में भी बताना है। कभी कभी दोस्तों ऐसा पूछा जाता है कि कठोर जल से क्या क्या हानियां होती है, उस पर सूक्ष्म टिप्पणी करिए। ठीक है, यानी कि तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आपका कठोर जल से हानियां। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि स्टूडेंट जो है आराम से अपने कॉपी में नोट कर सके। कठोर जल से क्या क्या हानियां होती हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो टिप्पणी वाले प्रश्न में पूछा जाएगा कि सूक्ष्म टिप्पणी करके बताइए कि कठोर जल से क्या क्या हानियां होती हैं। ठीक है, ये चीजें जो है आपकी ज्यादा पूछी जाती हैं। अगला आपका क्या पूछा जाता है? अगला आपका पूछा जाता है कि बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है और अपक्रामन तथा फेनन। ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप यदि सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कई साल के पेपर को आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि अपक्रामन तथा फेनन से कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अपक्रामन और फेनन से जो है क्वेश्चन हर बार लगभग रिपीट हुआ है। तो आपको इन सारी चीजों को हमेशा से देख लेनी है, इन सारी चीजों को हमेशा से आप देखिएगा तब जाकर के आपका जो है अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। अगला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कठोरता को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो कठोरता से दूर करने की जितनी सारी विधियां हैं, चाहे वो क्लार्क मेथड हो, चाहे आप क्लोरीन डाल करके उसको शुद्ध करते हो, या फिर ईडीटीए मेथड के द्वारा भी आप जल को शुद्ध कर सकते हैं, तो ये सारे तरीके हैं दोस्तों। तो जल के जीवाणु नाशन यानी कि जल का जीवाणु नाशन जो होता है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यदि पूछ दिया जल के जीवाणु नाशन के बारे में बताइए, मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों जल के जीवाणु नाशन। तो यदि आपसे डायरेक्टली पूछता है कि जल के जीवाणु नाशन के बारे में बताइए तो आप लोग जो है क्लोरेमिन विधि द्वारा इसके एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यदि पर्टिकुलरली कह दिया कि ईडीटीए मेथड के द्वारा सॉल्व करिए, ईडीटीए मेथड के द्वारा हम जल को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, या फिर ये पूछ दिया जाता है कि क्लोरेमिक विधि द्वारा हम किस तरीके से जल को शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीनेशन प्रोसेस के द्वारा किस तरीके से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है, और यहाँ पर जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो ये जो आपको मैंने चीजें बताई ये सारी चीजें आपकी थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। थ्योरी के अंतर्गत यदि आप इतना तैयार करते हैं दोस्तों तो आपकी थ्योरी पोर्शन तैयार हो जाएगा। साथ ही कभी कभी जल की कठोरता पीपीएम में ज्ञात करने के लिए दे देता है आपका न्यूमेरिकल से, या फिर न्यूमेरिकल में आप लोगों को पीएच वैल्यू भी निकालने के लिए दे देगा। तो यदि आपने यूपी बोर्ड से या फिर यदि आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी तो आपके 9-10 के भी सिलेबस, 10th के सिलेबस में भी था और 12th के सिलेबस में भी था पीएच निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपसे पूछी जाती हैं। तो न्यूमेरिकल पे अभी बहुत कभी फोकस करिए क्योंकि 5 या 10 नंबर के ही आते हैं। यदि आपकी थ्योरी पूरी तरीके से तैयार हो गई तब जाकर के आप न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।